हनुमान जी का जन्म त्रेता युग की उस समय की घटना है जब अधर्म अपने चरम पर था और पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं को कोई दिव्य हस्ती भेजने की आवश्यकता महसूस हुई। ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी और देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपना एक अंश पृथ्वी पर भेजें, धर्म की पुनर्स्थापना करे और अधर्म को समाप्त करे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। पृथ्वी पर वानर राज केसरी और उनकी धर्मपत्नी अंजना रहते थे। अंजना एक अप्सरा थीं, जिन्हें उनके पूर्व जन्म के कुछ दोषों के कारण वानर योनि में जन्म लेना पड़ा था। उन्होंने कठोर तपस्या के बाद शिव जी से वरदान प्राप्त किया कि वे उनके अंश को अपनी कोख में धारण करेंगी। एक दिन जब अंजना गहन तपस्या कर रही थीं, वायुदेव प्रकट हुए। उन्होंने अंजना को भगवान शिव के आशीर्वाद के बारे में बताया और कहा कि वे उनके गर्भ में अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से शिव जी के अंश को स्थापित करेंगे। वायुदेव के स्पर्श मात्र से अंजना गर्भवती हो गई। समय आने पर उन्होंने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिसका चेहरा तेज से दमक रहा था। जन्म के समय ही बालक के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और चारों दिशाओं में मंगल गान हो रहा था। यह बालक और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी थे। हनुमान जी के जन्म के साथ ही वन में और आकाश में अद्भुत घटनाएं घटित होने लगीं। सभी देवताओं ने उनके जन्म पर हर्ष व्यक्त किया और उन्हें वरदान देने आए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। विष्णु जी ने उन्हें बल, बुद्धि और अतुलनीय पराक्रम का वरदान दिया। इंद्रदेव ने उन्हें वज्र और अग्नि से अजेय होने का आशीर्वाद दिया। वायुदेव ने उन्हें अद्वितीय गति और शक्ति प्रदान की। इन वरदानों के कारण हनुमान जी बचपन से ही अलौकिक क्षमताओं से परिपूर्ण थे। बाल्यकाल में ही हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। एक दिन जब वे खेल रहे थे, उन्होंने आकाश में सूर्य को देखा और उसे एक बड़ा लाल फल समझ लिया। अपनी अद्भुत शक्ति और गति के कारण वे आकाश में उड़ गए और सूर्य को निगलने का प्रयास किया। इस घटना से तीनों लोकों में अंधकार फैल गया और सभी देवता भयभीत हो गए। इंद्रदेव ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने पृथ्वी पर वायु प्रवाह रोक दिया। समस्त जीव जंतु तड़पने लगे और देवताओं ने वायुदेव को शांत करने का प्रयास किया। देवताओं ने हनुमान जी को अद्वितीय वरदान दिए ताकि वायुदेव का क्रोध शांत हो सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे किसी भी अस्त्र शस्त्र से अप्रभावित रहेंगे। विष्णु जी ने उन्हें तेजस्वी बुद्धि का वरदान दिया। इस प्रकार बाल्यकाल में ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास हुआ और वे अपने माता पिता के लिए गर्व का विषय बने। जैसे जैसे हनुमान जी बड़े हुए, उनकी शक्ति और चपलता भी बढ़ती गई। वे वन के सभी प्राणियों के प्रिय थे और अपने बल तथा बुद्धिमानी के कारण सबका ध्यान आकर्षित करते थे। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर किया। हालांकि एक बार अपनी बाल सुलभ शरारतों के कारण उन्होंने कुछ ऋषियों के यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर दी। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी अद्भुत शक्तियों को भूल जाएंगे और केवल विशेष परिस्थितियों में ही उन्हें याद दिलाया जा सकेगा। यह श्राप हनुमान जी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था, क्योंकि इससे उनकी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और कर्तव्य के लिए सुनिश्चित हो गया। हनुमान जी ने अपने बाल्यकाल में कई अद्भुत घटनाएं की जो उनकी अलौकिक शक्तियों और बुद्धिमानी का प्रमाण थीं। वे केवल शक्ति के प्रतीक नहीं थे, बल्कि धर्म, निष्ठा और समर्पण का भी आदर्श थे। उनके बचपन की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि वे शिव के पूर्ण अवतार हैं, जो पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए आए थे। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि शक्ति का उपयोग हमेशा सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए। हनुमान जी का बचपन तो चमत्कारों और शरारतों से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा उन्हें शिक्षा की ओर प्रेरित करने लगी। वानरराज केसरी और माता अंजना ने अपने पुत्र की प्रखर बुद्धि और अद्भुत शक्तियों को देखते हुए निर्णय लिया कि उन्हें
श्रेष्ठ गुरु के सान्निध्य में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा के लिए उन्होंने ऋषि मतंग का आश्रम चुना, जो अपने ज्ञान और तप के लिए प्रसिद्ध थे। हनुमान जी का मतंग ऋषि के आश्रम में प्रवेश एक दिव्य घटना थी। जब वे आश्रम में पहुंचे तो उनकी तेजस्विता और सौम्यता देखकर सभी शिष्य उनकी ओर आकर्षित हो गए। मतंग ऋषि ने तुरंत पहचान लिया कि यह साधारण बालक नहीं है। उन्होंने हनुमान जी को शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनकी शिक्षा आरंभ की। मतंग ऋषि ने उन्हें वेदों और उपनिषदों का ज्ञान प्रदान किया। इसके साथ ही हनुमान जी ने योग, ध्यान और विभिन्न शास्त्रों में महारत हासिल की। उनकी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे जो कुछ भी पढ़ते उसे तुरंत याद कर लेते। उनके गुरु उनकी प्रतिभा से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि धर्म और शक्ति के प्रतीक हो। तुम्हारा जीवन संसार के लिए प्रेरणा बनेगा। शिक्षा के दौरान हनुमान जी ने केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल में भी महारत हासिल की। उनके परिश्रम और समर्पण ने उन्हें एक अजेय योद्धा बना दिया। उनके गुरु ने उन्हें यह भी सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म और मानवता की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। एक दिन की बात है, जब हनुमान जी वन में अपनी शक्ति का अभ्यास कर रहे थे तो उन्होंने एक विशाल पर्वत को उठाकर दूसरी ओर स्थानांतरित कर दिया। यह देख वन के सभी प्राणी स्तब्ध रह गए। उनके इस अद्भुत पराक्रम की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। धीरे धीरे उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम का पहला बड़ा परिचय तब हुआ जब एक दुष्ट राक्षस ने ऋषि मतंग के आश्रम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वह राक्षस अपनी ताकत और मायावी शक्तियों के लिए कुख्यात था। जब उसने आश्रम पर हमला किया तो हनुमान जी ने अकेले ही उसका सामना किया। उन्होंने अपनी बुद्धि और शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए उस राक्षस को पराजित किया। यह घटना उनके गुरु और अन्य शिष्यों के लिए गौरव का क्षण थी। इस घटना के बाद हनुमान जी ने न केवल अपनी शक्ति का महत्व समझा बल्कि यह भी सीखा कि शक्ति और बुद्धि का संयोजन ही सच्चे योद्धा का परिचायक है। उन्होंने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और कहा, गुरुदेव, मैं अपनी पूरी शक्ति और ज्ञान का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए करूंगा। ऋषि मतंग ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हनुमान, तुम्हारी शक्ति और बुद्धि अद्वितीय है, लेकिन सच्चा बल वह है जो अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़ा हो। तुम्हारा भविष्य असंख्य जीवों के लिए कल्याणकारी होगा। हनुमान जी के व्यक्तित्व में विनम्रता, समर्पण और वीरता का अद्भुत संतुलन था। उनकी शिक्षा और पराक्रम के किस्से पूरे वन में फैल गए। लोग उन्हें केवल एक बलशाली योद्धा के रूप में नहीं बल्कि धर्म और न्याय के संरक्षक के रूप में देखने लगे। हनुमान जी अब ज्ञान, शक्ति और साहस से भरपूर हो चुके थे। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी थी। वन के सभी जीव जंतु, ऋषि मुनि और वानर उन्हें सम्मानपूर्वक देखते थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसी अद्भुत करुणा और साहस था कि लोग उनसे सहज ही जुड़ जाते। एक दिन हनुमान जी वन में गहन ध्यान मग्न थे। तभी उन्होंने पास के क्षेत्र में कुछ लोगों की चीख पुकार सुनी। उन्होंने तुरंत अपनी साधना रोक दी और आवाज की दिशा में दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ राक्षस एक छोटे से गांव पर हमला कर रहे थे। गांव के लोग भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और उन राक्षसों का सामना किया। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि राक्षस समझ ही नहीं पाए कि उन पर हमला कौन कर रहा है। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी ने उन सभी राक्षसों का नाश कर दिया। गांव वालों ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी प्रशंसा की। इस घटना के बाद हनुमान जी ने महसूस किया कि उनकी शक्ति और ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को धर्म सेवा के लिए समर्पित करेंगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात वानरराज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव अपने भाई बाली के अत्याचारों से परेशान थे और वन में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। हनुमान जी ने उनकी व्यथा सुनी और उनसे मित्रता का प्रस्ताव रखा।
सुग्रीव ने कहा, हे वीर हनुमान, आपकी शक्ति और बुद्धि अद्भुत है। यदि आप मेरे मित्र बने तो यह मेरे लिए गौरव की बात होगी। इस प्रकार हनुमान जी और सुग्रीव के बीच गहरी मित्रता स्थापित हुई। हनुमान जी ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वे हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने सुग्रीव को यह भी समझाया कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने में सहायता करे। एक अन्य घटना में हनुमान जी ने अपनी मित्रता का प्रमाण दिया। एक बार सुग्रीव का पीछा करते हुए बाली ने उन पर हमला करने की योजना बनाई। जब बाली ने सुग्रीव को घेर लिया तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए बाली को पराजित कर दिया। यह घटना सुग्रीव और अन्य वानरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। हनुमान जी ने महसूस किया कि धर्म सेवा केवल शारीरिक बल का कार्य नहीं है, बल्कि इसके लिए साहस, समर्पण और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा की आवश्यकता होती है। उन्होंने सुग्रीव और अन्य वानरों को भी प्रेरित किया कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग धर्म की रक्षा और समाज के कल्याण के लिए करें। वानरों के बीच हनुमान जी की ख्याति बढ़ती गई। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरक भी बन गए। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया। वानरराज सुग्रीव के साथ मित्रता के दिनों में हनुमान जी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके उद्देश्य को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। यह वह समय था जब भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। रावण द्वारा माता सीता के अपहरण के बाद श्री राम अत्यंत व्याकुल थे और धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रयासरत थे। एक दिन श्री राम और लक्ष्मण वानरों के क्षेत्र में पहुंचे। सुग्रीव ने हनुमान जी को उनकी सहायता के लिए भेजा। हनुमान जी ने एक साधारण वानर के रूप में जाकर भगवान राम से वार्तालाप आरंभ किया। जैसे ही उन्होंने श्री राम के व्यक्तित्व और उनके धर्म की गहराई को समझा, वे अभिभूत हो गए। हनुमान जी ने तुरंत अपनी वास्तविक पहचान प्रकट की और श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। आपने मुझे जीवन का सच्चा उद्देश्य दिखाया है। मैं अपने प्राणों की अंतिम क्षण तक आपकी सेवा करूंगा। श्री राम ने हनुमान जी को उठाते हुए कहा, हनुमान, तुम्हारा समर्पण और भक्ति अद्वितीय है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो। यह क्षण हनुमान जी के लिए जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। इसके बाद सुग्रीव और श्री राम के बीच मित्रता स्थापित हुई। श्री राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वे बाली का वध करेंगे और उन्हें किष्किंधा का राज्य वापस दिलाएंगे। सुग्रीव ने हनुमान जी के परामर्श पर श्री राम की सहायता की। जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ तो श्री राम ने अपने बाण से बाली का वध कर दिया। बाली के अंत के साथ सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने। राज्याभिषेक के बाद सुग्रीव ने श्री राम को वचन दिया कि वे माता सीता की खोज के लिए अपनी सेना को संगठित करेंगे। हनुमान जी को इस कार्य का प्रमुख नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में वानरों की टोलियां चारों दिशाओं में भेजी गईं। हनुमान जी की टोली दक्षिण दिशा में गई क्योंकि रावण का लंका वहीं स्थित था। हनुमान जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती समुद्र पार करना था। उन्होंने अपने संकल्प और शक्ति का प्रयोग करते हुए विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया। लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में पाया। उनकी दशा देखकर हनुमान जी का हृदय द्रवित हो गया। हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम का संदेश दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही श्री राम उन्हें रावण के चंगुल से मुक्त करेंगे। उन्होंने अशोक वाटिका में अपना पराक्रम दिखाते हुए रावण के राक्षसों को पराजित किया और लंका में आग लगाकर वापस लौटे। हनुमान जी के लंका से लौटने के बाद श्री राम ने उनकी साहसिकता और भक्ति की सराहना की। इस घटना ने हनुमान जी के जीवन को धर्म और मानवता की सेवा के लिए और भी प्रेरित कर दिया। हनुमान जी का यह चरण उनकी शक्ति, समर्पण और धर्म के प्रति निष्ठा का परिचायक था। उनके प्रयासों ने श्री राम को रावण से युद्ध करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रेरित किया। लंका दहन और माता सीता का संदेश लेकर लौटने के बाद हनुमान जी ने श्री राम को लंका की स्थिति और रावण की शक्ति के बारे में विस्तार से बताया। यह समय धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध का था और श्री राम ने रावण को हराकर धर्म की पुनः स्थापना का संकल्प लिया।
हनुमान जी ने युद्ध के लिए वानर सेना को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल सेना का नेतृत्व किया, बल्कि प्रत्येक वानर को साहस और प्रेरणा भी दी। उनके अद्भुत साहस और चमत्कारिक शक्तियों ने वानर सेना को ऐसा आत्मविश्वास दिया जिससे वे रावण के दैत्याकार राक्षसों का सामना कर सके। लंका पर आक्रमण के लिए श्री राम ने वानर सेना को तैयार किया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए पुल बनाने में भी योगदान दिया। उन्होंने समुद्र पर नल और नील के नेतृत्व में पत्थरों को व्यवस्थित किया, जिससे राम सेतु का निर्माण हुआ। इस दौरान हनुमान जी ने अपने साथियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध हमारा कर्तव्य है। रावण जैसे अधर्मी का अंत निश्चित है। हमारी विजय केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सत्य और धर्म पर विश्वास से होगी। युद्ध के प्रारंभ में ही हनुमान जी ने राक्षस सेना के प्रमुख योद्धाओं का सामना किया। उन्होंने अपनी गदा और अजेय शक्ति से दुश्मनों का विनाश किया। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि राक्षस समझ ही नहीं पाते थे कि वे कहां से आ रहे हैं। रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया। वह अपनी मायावी शक्तियों और शक्ति के लिए जाना जाता था, लेकिन हनुमान जी की वीरता के आगे वह टिक नहीं सका। हनुमान जी ने मेघनाद के माया जाल को तोड़कर उसे पराजित किया। युद्ध के दौरान लक्ष्मण को शक्ति नामक घातक अस्त्र से घायल कर दिया गया। उनके जीवन को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने का दायित्व हनुमान जी पर आया। उन्होंने बिना समय गंवाए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। जब वे हिमालय पहुंचे तो उन्हें संजीवनी बूटी पहचानने में कठिनाई हुई। अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठाकर लंका ले जाने का निर्णय लिया। यह उनकी शक्ति और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण था। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी समय पर पहुंचाई, जिससे लक्ष्मण का जीवन बचाया जा सका। इस घटना ने न केवल वानर सेना का मनोबल बढ़ाया, बल्कि श्रीराम और लक्ष्मण के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण को भी प्रदर्शित किया। हनुमान जी ने श्रीराम रावण युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे रावण की सेना के हर योद्धा के खिलाफ डटे रहे। उन्होंने श्रीराम को रावण की कमजोरियों की जानकारी दी और युद्ध के लिए रणनीतियां बनाने में सहायता की। आखिरकार श्रीराम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। इस महान कार्य में हनुमान जी का योगदान सबसे अधिक था। उन्होंने अपने साहस, निष्ठा और भक्ति से इस विजय को संभव बनाया। श्रीराम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुम्हारे बिना यह विजय असंभव थी। तुमने जो साहस और समर्पण दिखाया वह अद्वितीय है। तुम केवल मेरे सेवक नहीं, बल्कि मेरे प्रियतम हो। हनुमान जी ने लंका विजय के बाद श्रीराम के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे सदैव धर्म की सेवा में लगे रहेंगे और अपने जीवन को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। लंका विजय और धर्म की पुनर्स्थापना के बाद श्रीराम अपने अनुयायियों और वानर सेना के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ और भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ राम राज्य की स्थापना हुई। यह समय धार्मिकता और सदाचार का स्वर्णिम युग था। हनुमान जी, जिन्होंने हर कठिनाई में श्री राम का साथ दिया, अब उनकी सेवा में पूरी तरह समर्पित हो गए। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन गए। अयोध्या में जब सभी भक्त और अनुयायी श्री राम की सेवा में लगे थे, हनुमान जी ने अपनी सेवा को अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया। वे श्री राम और माता सीता के हर छोटे छोटे कार्यों में सहायता करते थे। एक दिन माता सीता ने अपने गले के मोतियों की माला हनुमान जी को उपहार स्वरूप दी। हनुमान जी ने वह माला लेकर हर मोती को ध्यान से देखा। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, हनुमान, तुम इस माला को इस तरह क्यों देख रहे हो? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं देख रहा हूं कि क्या इस माला के प्रत्येक मोती में मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता का वास है। यदि इसमें उनका वास नहीं है तो मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं। यह सुनकर सभी लोग हनुमान जी की भक्ति पर मोहित हो गए। हनुमान जी ने अपने कार्यों और चमत्कारों से यह प्रमाणित किया कि उनकी भक्ति अद्वितीय थी। एक अन्य घटना में
जब श्री राम ने अपने अनुयायियों से पूछा कि कौन उनके प्रति सबसे अधिक समर्पित है, हनुमान जी ने अपने शरीर को चीर कर दिखाया। उनके हृदय में श्री राम और माता सीता का चित्र विद्यमान था। यह दृश्य देखकर श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और समर्पण अमूल्य है। मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। हनुमान जी का जीवन केवल श्री राम के प्रति समर्पण तक सीमित नहीं था। उन्होंने संतों, ऋषियों और साधकों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वे अयोध्या में रहते हुए भी उन लोगों की सहायता करते थे जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। हनुमान जी के दिव्य अनुभवों में से एक अनुभव तब हुआ जब श्री राम ने उन्हें ब्रह्मांड का दर्शन कराया। श्री राम ने उन्हें बताया कि उनका जीवन केवल एक मानव के रूप में नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर के एक अंश के रूप में है। हनुमान जी ने ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी दिव्यता को और गहराई से समझा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अनंत काल तक धर्म, सत्य और मानवता की सेवा करेंगे। हनुमान जी का जीवन और उनके कार्य इस संसार में अमर हो गए हैं। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति और निष्ठा ने उन्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति बना दिया था जो न केवल त्रेता युग में बल्कि हर युग में अपने भक्तों के बीच उपस्थित रहती है। श्री राम ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था, जिससे वे प्रत्येक युग में अपनी दिव्य शक्ति और भक्ति के साथ प्रकट होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। उनके जीवन में एक अद्वितीय शक्ति थी और उनका उदाहरण आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री राम के साथ उनकी यात्रा ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलवाया था। लंका विजय और राम के साथ उनकी कई वीरतापूर्ण यात्राओं ने हनुमान जी को एक महान योद्धा और भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त के रूप में स्थापित किया था। उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम न केवल श्री राम में था, बल्कि उन्हें उन सभी कार्यों के लिए प्यार मिलता था जो उन्होंने धर्म की स्थापना और राक्षसों के विनाश के लिए किए थे। श्री राम के साथ बिताए गए समय ने हनुमान जी को शक्ति, साहस और निष्ठा की असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन हनुमान जी का कार्य केवल त्रेता युग तक सीमित नहीं था। श्री राम ने उन्हें यह वरदान दिया था कि वे हर युग में धर्म की रक्षा करेंगे। यही कारण था कि हनुमान जी ने कलयुग में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जब कलयुग में अधर्म का बोलबाला था और लोग भटक गए थे, तब हनुमान जी ने अपने भक्तों की मदद करने के लिए स्वयं को प्रकट किया। उनकी भक्ति और साहस ने लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कलयुग में एक बार एक गांव में एक दरिद्र व्यक्ति रामू नाम का रहता था। वह बहुत गरीब था और जीवन के कठिन संघर्षों से जूझ रहा था। उसकी पत्नी भी हमेशा दुखी रहती थी और उसका जीवन निराशाओं से घिरा हुआ था। एक दिन रामू की पत्नी ने उसे बताया कि यदि वह प्रभु श्री राम का नाम सच्चे मन से ले तो उसकी दरिद्रता दूर हो सकती है। रामू ने अपनी पत्नी की बात मानी और श्री राम का नाम जपने का प्रारंभ किया, लेकिन उसे जल्द ही महसूस हुआ कि यह इतना आसान नहीं था। रामू की निराशा तब और बढ़ी जब उसने महसूस किया कि वह अपने जीवन में कभी भी सुधार नहीं कर पाएगा। उसी रात जब वह सोते हुए सोच रहा था कि क्या वह कभी अपने दुखों से मुक्त हो पाएगा, तभी हनुमान जी उनके सपने में प्रकट हुए। हनुमान जी का रूप अत्यंत दिव्य और भव्य था। उन्होंने रामू से कहा, तुम्हारे हृदय में जो श्रद्धा और भक्ति है वह बहुत शक्तिशाली है। तुम सच्चे मन से श्री राम का नाम लो, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से रामू का जीवन बदल गया। उसने सच्चे मन से श्री राम का नाम लिया और कुछ ही समय में उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। उसका घर धन्य हो गया और उसके परिवार में सुख शांति का आगमन हुआ। रामू के दिल में हनुमान जी के प्रति आभार था और वह जान गया कि सच्ची भक्ति ही जीवन के सभी संकटों को समाप्त कर सकती है। हनुमान जी की उपस्थिति का रहस्य यह है कि वे हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, भले ही उन्हें कोई देख न सके। जब भी भक्त ईश्वर की सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी प्रकट होते हैं और उनकी मदद करते हैं। उनका कार्य कभी समाप्त नहीं होता। वे अपने भक्तों की सहायता करते हुए जीवन के हर संकट से बाहर निकालते हैं। एक और उदाहरण आता है
जब हनुमान जी ने अपनी उपस्थिति को प्रकट किया। एक गांव में लोग धार्मिक विश्वासों में अंधे थे। वे कई प्रकार के असत्य व धार्मिक कर्मों में लिप्त थे। हनुमान जी ने देखा कि धर्म की स्थिति बहुत खराब हो रही है। उन्होंने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर उन लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। हनुमान जी ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। कलयुग में हनुमान जी का संदेश स्पष्ट था। धर्म की रक्षा करो, सत्य का पालन करो और अपने प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति को सर्वोत्तम मानो। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक धरती पर अधर्म और अनाचार रहेगा, वे सदैव अपने भक्तों की मदद करेंगे और उन्हें सही रास्ते पर ले आएंगे। हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जब वह सच्ची होती है तो वह सभी बाधाओं को पार कर देती है। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि जब तक किसी व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और वह अपने प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण रखता है, तब तक उसे किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। हनुमान जी का यह जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति है और जब हम अपनी भक्ति से अपने प्रभु श्री उनके भक्तों पर प्रभाव। हनुमान जी की शक्ति न केवल शारीरिक थी बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी वे अपार शक्तियों के स्वामी थे। उनका जीवन और उनके कार्य आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। हनुमान जी की शक्ति का मूल कारण उनकी श्री राम के प्रति अडिग भक्ति थी और यही भक्ति उन्हें अतुलनीय शक्ति प्रदान करती थी। हनुमान जी का जन्म अंजना देवी के गर्भ से हुआ था और उनके पिता के रूप में वायुदेव थे। वायु के पुत्र होने के कारण उनकी शक्ति का स्तर अत्यधिक ऊंचा था। वे बचपन से ही असाधारण ताकत, गति और क्षमताओं के मालिक थे, किंतु उनकी असली शक्ति उनके भीतर की भक्ति और तपस्या से आई थी, जिसे उन्होंने श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया था। हनुमान जी की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण रामायण के युद्ध में मिलता है। जब राक्षसों से लड़ा गया था तो हनुमान जी ने एक एक करके रावण के सशक्त योद्धाओं को पराजित किया। उन्होंने अपनी बगैर किसी भय के लड़ी हुई लड़ाई में न केवल विजय प्राप्त की बल्कि श्री राम की विजय के लिए निर्णायक भूमिका भी अदा की। यही शक्ति उन्हें उनके देवता श्री राम से मिली थी। भूत राम ने उन्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति दी तो हनुमान जी ने यह साबित कर दिया कि जब एक व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो वह अजेय हो जाता है। यह उनकी भक्ति और श्री राम के प्रति अपने निष्ठा का ही परिणाम था कि वे हर संकट में विजय प्राप्त कर पाए। हनुमान जी की शक्ति केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी बल्कि उनके द्वारा किए गए कई कार्यों से यह साबित होता है कि उनकी शक्ति का क्षेत्र असीमित था। उनकी अद्भुत शक्तियों में एक महत्वपूर्ण शक्ति थी। जय श्री राम का उच्चारण करने से उनका शौर्य और बल बढ़ जाता था। यह उनका आत्मबल था जो प्रत्येक कठिनाई को पार करने में उन्हें मदद करता था, किंतु यह शक्ति कभी भी अहंकार का रूप नहीं लेती थी। हनुमान जी का व्यक्तित्व हमेशा विनम्र और न हम्बल ही रहा था। उनका जीवन यह सिखाता है कि भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन यदि व्यक्ति शुद्ध हृदय से किसी काम को करता है तो उसे ईश्वर की कृपा मिलती है। इसके अतिरिक्त हनुमान जी की शक्ति उनके भक्तों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालती है। वे हर स्थान और समय में अपने भक्तों की सहायता के लिए प्रकट होते हैं। उनके बारे में यह कहा जाता है कि जहां जहां श्री राम का नाम लिया जाता है वहां वहां हनुमान जी की उपस्थिति रहती है। यह उनके भक्तों के प्रति उनकी असीम श्रद्धा का प्रतीक है। यह भी प्रसिद्ध है कि हनुमान जी किसी भी स्थिति में अपने भक्तों को संकट में नहीं डालते हैं। वे उन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें सभी प्रकार की मुश्किलों से उबारने के लिए आते हैं। हनुमान जी की शक्ति की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे न केवल अपने भक्तों के शारीरिक संकटों का समाधान करते हैं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संकटों से भी उन्हें उबारते हैं। जब कोई भक्त मानसिक रूप से परेशान होता है या उसे किसी प्रकार की आत्मिक शांति की आवश्यकता होती है तो हनुमान जी उनकी मदद करते हैं। उनके नाम का जप करने से एक व्यक्ति के अंदर की सभी नकारात्मकताएं समाप्त हो जाती हैं और वह शांति की ओर अग्रसर होता है। उनकी शक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण उनके भक्तों के जीवन में मिलता है। एक उदाहरण के रूप में एक गांव में एक भक्त था
जिसका नाम रामकृष्ण था। रामकृष्ण जीवन के संघर्षों से जूझ रहा था। वह मानसिक तनाव से ग्रस्त था और लगातार असफलता का सामना कर रहा था। उसने कई बार ईश्वर से प्रार्थना की थी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन वह निराश होकर मंदिर में गया और वहां बैठकर हनुमान जी का ध्यान करने लगा। उसने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, आप मेरे जीवन में आएं और मेरी मदद करें। मैं हार चुका हूं। कुछ दिनों बाद रामकृष्ण को एक सपना आया, जिसमें हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारी श्रद्धा के कारण तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आएगा। तुम एक बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। हनुमान जी का यह आशीर्वाद रामकृष्ण के जीवन में सचमुच प्रभावी साबित हुआ। उसके बाद से उसकी सारी समस्याएं हल होने लगीं और उसे जीवन में सफलता मिली। हनुमान जी की शक्ति केवल यथार्थ में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी उनकी उपस्थिति और प्रेम से प्रकट होती है। उनकी शक्ति को कोई भी आकार, रूप या सीमा नहीं दी जा सकती। हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर का नाम और उनकी भक्ति से शक्ति प्राप्त की जा सकती है। आध्यात्मिक रूप से हनुमान जी हमें यह संदेश देते हैं कि हमारी शक्ति हम में ही है। प्रिय राम भक्तों, जैसे हनुमान जी ने अपनी शक्ति और भक्ति से न केवल रावण के किले को ध्वस्त किया, बल्कि श्री राम के आदर्शों का प्रचार भी किया, वैसे ही हम भी श्री राम के आशीर्वाद से इस पवित्र यात्रा में आपके साथ हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर ऐसे और भी पवित्र और प्रेरणादायक धर्म कथा, भक्ति और जीवन के अनमोल अनुभव आपके तक पहुंचा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप न केवल इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनते हैं, बल्कि श्री राम के आशीर्वाद से जीवन के हर संकट को पार करने का मार्ग भी पाते हैं। आइए हम सभी मिलकर इस ज्ञान और भक्ति की लौ को एक दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि हम सभी श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर सच्चे भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो सकें। आपके सहयोग से ही हम इस पवित्र संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हनुमान जी की अजेय शक्ति और भक्ति का संदेश हर एक दिल तक पहुंचे। श्री राम की कृपा से हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। धन्यवाद।